साउंड टेक 7 एक्शन। अब ये बताइए कि आखिर परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। अगर लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी को बना दिया, राबड़ी जी के बाद अब तेजस्वी यादव, तो परिवार में रहता वो परिवारवाद वाली, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है। दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार पर आपको घेरा है। तीसरा, जो सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा वोट चोरी सब जगह मुद्दा उठा रहे हैं। क्या आपकी पार्टी को एहसास है पिछले चुनाव आप किस मुद्दे पर आपकी पार्टी इतनी सीटें लाई थी? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर। उन मुद्दों से हटकर सिर्फ वोट चोरी क्या असल मुद्दा बनेगा बिहार में? क्या आपको आम आदमी की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। मुझे लग रहा है कि जदयू जितना तो मुझे भी समय मिल ही जाना चाहिए, उनसे ज़्यादा विधायक हैं हमारे, है ना। भले कम हो लेकिन मुख्यमंत्री पर वही बैठे रहेंगे। और मैं यहाँ एक विषय आप लोग जानते होंगे, भूगोल, ज्योग्राफी, उसमें हम तो निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सरकार से, कि उसमें एक लाइन डलवा दे। कुछ था जी इनके पहले, इनके अनुसार कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले विश्व के नक्शे पे भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, कुछ था जी। इनको तो बस, है ना, ये जब आए हैं तब ये भारत का नक्शा बना है विश्व के ग्लोब में। पहले कहाँ कुछ था जी? बिहार में कुछ था जी? 2005 में इनके आने से पहले, नीतीश जी के आने से पहले कुछ था जी? बिहार में नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे पे बिहार बना है जी। तो इमोशनल डैम इट, इनका ये दावा होता है। लेकिन बिहार में चले जाइए, मैं वहीं से आ रही हूँ, पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 1 गुना था नहीं जी, तो 2 गुना कैसे हुआ जी? बताइएगा जी। हाँ, ये जीविका दीदी ये कह रहे हैं 1.5 करोड़ है, 5 करोड़ कर देंगे, और 1 करोड़ 41,000 ये दावा करते हैं। और हर जीविका दीदी 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर डूबी हुई है कर्ज में। लेकिन ये कहेंगे हम सबको पैसा देंगे जी, हम सबको कर्ज लो, तुम्हें कर्ज देंगे हम, तुम ब्याज में डूबोगे, ऐसा ये दावा करते हैं। 20 साल से इनकी सरकार है महाराज जी। राबड़ी देवी जी को कह रहे हैं कि ये किचन में चाय बना रही थी, कैबिनेट में चली गई। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पर चाय वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है जी। और आप बता दीजिए कि राबड़ी देवी जी के टाइम पे, उस जमाने में बिहार में, आज ही का बता दीजिए कि बिहार में महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या है जी? बताएंगे जी। और कितने विश्वविद्यालय आपने खोले जी? 20 साल की सरकार तो रही है ना इनके जी। बताइए, एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाए हैं जी? नहीं दिलाए हैं जी। और 10,000 रुपए, और अभी एक मुहूर्त निकला था, उस मुहूर्त में बताया गया चुनाव आ गया, महिलाओं का व्यवसाय बड़ा अच्छा चलेगा, इसी समय 10,000 रुपए दे दो, व्यवसाय शुरू कर लेंगे। 10,000 में तो चाइनीज फोन भी नहीं आता है जी, आप 10,000 में व्यवसाय करवा रहे हैं जी। और पूरा टाइम लालू जी, राबड़ी जी, राहुल जी, ये जी वो जी कर करके आपका खत्म हो गया। तो मुद्दों की बात पर हम आ जाते हैं जी। हम 2020 से 2024 हर समय हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात किए हैं। आज तेजस्वी जी, चारा और परिवार पर आपने कुछ नहीं बोला। हो, चारा पर भी बोल देते हैं जी। चारा खाए जगन्नाथ मिश्रा, जेल जाए लालू यादव, और 55 अधिकारी कौन? अपर कास्ट ब्राह्मण, जिन पे केस हुआ था, सब पे केस हटा लिया गया जी। एक मुख्यमंत्री को जो पिछड़े समाज से आए थे फंसा दिया गया जी। और हो गए हम चारा चोर। शिवम त्यागी जवाब दीजिए, फिर चलेंगे उनके पास। हरिश्चंद हो गए जी, इनकी छवि अच्छी हो गई। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आगे बढ़ के देख लेते, क्रिकेट में चले जाते हैं। जय शाह जी आईसीसी के चेयरपर्सन, क्वालिफिकेशन क्या है? वो अमित शाह जी के बेटे हैं। इसके अलावा क्या है उनका क्वालिफिकेशन, जरा बताइएगा तो जी। और दूसरा जो है रोहन जेटली जी है, ये डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सुपुत्र है अरुण जेटली जी के। बताइए, ये तो परिवारवाद से आते ही नहीं है, इनके तो क्वालिफिकेशन इनकी होगी ना कुछ। ये 20 साल के 18 साल में दांत जो है, ये दूध के दांत इनके टूटे नहीं होते हैं, तब तक ये क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। लेकिन परिवारवाद पे एकदम साफ पाक है। पूरा मंत्रालय इनका भ्रष्ट है, पूरा ऊपर से नीचे तक अधिकारी इनके भ्रष्ट है। लेकिन छवि देखिए जी किसकी? नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी की छवि बिल्कुल अच्छी है, कोई दाग धब्बा नहीं
है, चाहे पूरे मंत्री परिषद इनके भ्रष्ट हो, चाहे उगाही कर रहे हो, लेकिन क्या जाइएगा वहां पर? परिवारवाद की बात पूछ रहे हो। 50% मंत्री आपके एनडीए सरकार में परिवारवाद से आते हैं सर। किसी के पिताजी रहे हैं, किसी की माँ जी रही हैं। और बात अगर राबड़ी देवी जी की कर रहे हैं ना, हम बता देते हैं, वो महिलाओं की आवाज थी, ओबीसी एससी एसटी पिछड़े समाज की महिलाओं की आवाज थी। अगर किचन से निकलकर कैबिनेट में गई थी तो अभी हमें प्राउड है कि हाँ, किचन से निकलकर कैबिनेट में कोई जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? क्या 20 साल की सरकार में एक बार भी आपके जहन में नहीं आया कि किसी महिला को दिक्कत ये है ना, एक सेकंड, जनता माफ नहीं करेगी। दिक्कत ये ना कि वो किसके किचन में थी, इसकी वजह से वो सीएम बनी। बहुत प्रॉब्लम ये है। बहुत 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 अच्छी बात। किसके किचन में थी, कहां से पहुंचा दी गई? वही परिवार की बात तो हम भी कर रहे हैं। बताइए सम्राट चौधरी जी, शकुनी मामा, शकुनी चौधरी के बेटे नहीं है क्या जिनको आप अध्यक्ष बनाए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है? परिवारवाद पे बात करिएगा ही मत। करवाली बेइज्जती। की पार्टी मुद्दा ही गलत उठा लेती है। आपने 2019 के चुनाव में भी राफेल मुद्दा उठाया था, पिछली बार भी कई मुद्दे उठाए, फिर भी सरकार बीजेपी की बन गई। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। अब यहाँ बिहार में हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले थे राहुल गांधी जी, अब उन्होंने खुद ही कहा है कि बाद में फोड़ेंगे। मतलब कब? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात अभी आपने कही कि ये एसआईआर का मुद्दा नहीं है। आप तो अभी देख लिया ना पूरा देश कि कितने लोगों का वोट जो है चुनाव आयोग ने कहा कि ये गलत था और उसको हमने इनकारपोरेट कर दिया। अभी कितना, लगभग 47 लाख लोगों का वोट जो है इसमें हटाया गया है। इसका मतलब ये 47,000 लाख वोट जो था 2024 में, वो सभी लोग उसमें वोट किए थे या कुछ लोग वोट किए थे। चुनाव आयोग से सिर्फ प्रश्न है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब चुनाव आयोग आज नहीं करेगी, ये न कर पा रही है। यदि सच है तो उसको चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करना था, पर नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2024 में जो इस वोटर लिस्ट से वोट किया गया, उसमें कितने लोग, ये 47 लाख लोगों में से वोट किए? ये तो रिकॉर्ड में है, सीसीटीवी फुटेज, इसीलिए हम चाहते हैं कि दे दो, या टैली कर लो जो वोटिंग किया है। यदि इसमें से कुछ लोगों ने वोटिंग किया है तो पिछले जो 40 सीट पर चुनाव लोकसभा में हुआ, मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, उन सबको कहो रिजाइन करने को, हमारे लोग रिजाइन करने को तैयार हैं। और सही पकड़े हैं। फिर से विधानसभा के साथ ही, अलग से खर्च भी नहीं लगेगा, उसी के साथ चुनाव हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। चुनाव आयोग और विश्वसनीय बनेगा। क्या चुनाव आयोग को विश्वसनीय नहीं बनना चाहिए, निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं, भाजपा वाले, और देश के बाकी लोग क्यों नहीं चाहते, ये प्रश्न है। दूसरी बात, मुद्दों की बात अभी की है। कहावत एक है ना, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, यही दिखावा करते हो आप। अरे भाई, देश के लोगों के साथ धोखा दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश पर बढ़ाया है अभी। और बिहार में जानते हैं आप लोग, 3,40,000 करोड़ का कर्ज नीतीश सरकार और भाजपा ने मिलकर के बिहारियों पर कर दिया। 26,000, एक बच्चा आज जन्म लेगा उस पर 26,000 का कर्ज है। और ये कह रहे हैं उसमें बांट रहे हैं 10,000 रुपए। भाई 10,000 में कौन सा व्यापार हो जाता है, जरा बताओ भाई। 10,000 में व्यापार दे रहे हैं वहां के लोगों को। सरकारी खर्चा जो है, सरकारी जो कोष है, उसको लुटा करके, और जो है आप जो है वोट खरीदना चाहते हो। बिहार के लोगों को इतना मूर्ख समझते हो? बिहार के लोग राजनीतिक तौर पे जागरूक हैं, वो समझते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दूसरी बात, जन स्वराज की बात तो मैं नहीं करूंगा। वो उधर बैठे हैं भाई साहब, स्वास्थ्य तो ठीक है नहीं, दिमाग तो चल नहीं रहा है। मैं कहता हूं उनको देहात दिखवाइए ना भाई। तो ये कहावत और है, ये दुल्हा का भाई भी बनना चाहते हैं और दुल्हन का भाई भी बनना चाहते हैं। दोनों नहीं होगा साथ में, ये दोनों नहीं चलेगा। आपको आना होगा जनता के मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर। अपना स्वास्थ्य ही खराब है, दूसरे का स्वास्थ्य क्या ठीक करें? जहां तक बात है नौजवानों की, 4.25 लाख सीट वहां खाली है, भर्ती नहीं हुई सरकारी पद, और कहते हैं हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। अरे भैया, जो है उसको तो दे नहीं पा रहे हो, और आप कहते हो 1 करोड़ देंगे। शिक्षकों का, शिक्षा सबसे प्राथमिकता है। 2,17,000 सीट खाली हैं, 65,000 स्वास्थ्य विभाग में खाली है, और 40,000 गृह मंत्रालय में, जहां से अपराध की बात आती है। यदि पुलिस की भर्ती नहीं होगी, अपराध बढ़ेगा। अभी लंबा दे रहे थे अपराध नहीं। भाई, नीति आयोग तो आप ही का है ना, भारत सरकार का है ना। रिपोर्ट देखा कभी? यहाँ के लंबा फेंकने से होता है। नीति आयोग ने कहा है, नीति आयोग ने कहा है कि 25,000 बलात्कार की घटनाएं
65,000 बिहार में हत्या की घटनाएं, सरेआम पटना के सड़कों पर जो राज्य की राजधानी है गोलियां चलती हैं और ये लोग यहाँ ज्ञान देते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे लास्ट, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये खाली ज्ञान देते हैं। और जब बात करिए इनके अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, तो एका बोका तीन तरोका करने लगते हैं। पर ये भी मत कीजिए, ये भी मत भी लागू होता है ज्ञान वाली बात, क्योंकि आप 10,000 पे पूछ रहे हैं और आप तो कह रहे हैं 2,500 महीना देंगे। हम तो 2,500 का क्या ऋण होगा? नहीं दे रहे हैं, 2,500 से क्या होगा? हम झूठा नहीं कि हम 10,000 में रोजगार दे देंगे। 10,000 में कौन सा रोजगार कोई कर लेगा भाई? सत्यप्रकाश प्यारी समझ गई। जो राहुल जी नहीं बोल रहे वो आप बोलिए। दो बातें हैं, पहले आपको फंसा रहे हो। नीतीश जी का तो डिक्लेरेशन इन्होंने कर दिया है, सिर्फ चुनाव तक अति पिछड़ों का वोट लेना है। गलत है। बेचारे का स्वास्थ्य खराब है। अजय जी आप गलत में बोल रहे हैं। बीच में नहीं बोल रहा हूँ। आपके क्या अमित शाह जी ने और मोदी जी ने डिक्लेयर किया। अब बिहार की उपलब्धि भी बता दूं, कुपोषण में टॉप करता है बिहार, टॉप कुपोषण में टॉप है, गरीबी में द्वितीय है, सेकेंड करता है, और शिक्षा में थर्ड करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा ही नहीं का। अब इस पर भी गाल बजाएंगे, गाल मत बजाइए, सच्चाई देश देख रहा है। पलायन के मामले में बिहार सर्वश्रेष्ठ हो गया। 3 करोड़ से ज्यादा लोग पलायित हैं और पलायन करके मजबूरी में बाहर जा रहे हैं। 20 साल से आपकी सरकार है, वही कहानी बनाते हो। 15 साल पहले क्या हुआ? 20 साल तो आपको दिया ना बिहार की जनता ने, हम सब ने दिया कि आप आकर के चलाइए। हालत यह है, सरेआम सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और ये यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? प्रश्न मेरा सभी से एक एक है। जैसे वो इतने नहीं, एक प्रश्न उनसे प्रश्न है, वो कह रहे कि राशन दे रहे, नल दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं। नल आ रहा है पर पानी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ, पानी नहीं आ रहा, सड़कें खराब। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बिहार की 17% है और नेशनल लेवल 8% है, तो सरकारी नौकरी जो 9 लाख दी है उससे परसेंटेज इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा? जल्दी मेरा सवाल भी सभी पक्षों से है कि बिहार में जब आपकी सरकार आती है तो आप चारा खा के बैठ जाते हो, जब आप लोग आते हो आप बोलते हो युवाओं को नौकरी देंगे, ये करते हैं, उन्हीं युवाओं जब वो एग्जाम देने के लिए निकलते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। तो क्या बिहार को बस फूल दे के फूल बनाने का ट्राई किया जा रहा है? फूल भी कहाँ दे रहे हैं हाथ में? मेरा सवाल कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ताओं से, सर आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे कि वो जातिवाद की सरकार कर रहे, धर्म बीच में ला रहे, जबकि हमने इसी डिबेट में देखा उन्होंने एक भी बार जातिवाद का जिक्र नहीं किया और आप तो जातिवाद और उसके अलावा कुछ बोल भी नहीं रहे हो। ये तो हिपोक्रेसी हो गई। मेरा सवाल सभी पार्टी के प्रवक्ताओं से है कि क्या आप पर बिहार में मुद्दों की कमी हो गई, जब बार बार SIR, घुसपैठिया, राबड़ी, मीसा, तेजस्वी, इन सब पर ही बात करते हैं, क्यों ना जनता के मुद्दे उठाए जाए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। से पलायन होता है, न से नौकरी होता है। आपके नेताओं को हाँ नहीं कर रहे हैं, पर वहां जाके वोट वोट वोट। अब मैं भी बिहार में कई जगह गई कि मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने कहा भाई मेरी वोट चोरी हुई है, लेकिन अनेकों लोग हैं जिनके लिए पलायन सबसे। कितने लोग हैं जो बिहार के आए हुए बाहर पढ़ने? देना चाहता हूं, देखिए पलायन पे मैं जवाब देना चाहता हूं। पलायन के मुद्दे की बात है। पलायन रोको और रोजगार दो का नारा नहीं सिर्फ, हम लोगों ने लगातार उस पर काम किया है। कई दिनों तक यात्राएं हमारी निकली हैं और अभी भी हम लोगों ने वादा किया है, यदि हमारी सरकार आएगी वाकई वहां रोजी रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे और प्रयास करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल ठीक हो। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य का तो खुद ही हाल खराब कर लिया है। नीतीश कुमार का अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरे का स्वास्थ्य को क्या ठीक करेंगे? 20 साल यही नहीं, अभी और सुनिए। अब हो गया सर, अब पूरा हो गया आपका सत्यप्रकाश जी। ये पलटने वाला भी एक मूल्य है, पलटने का हमसे ज्ञान लेना। आपने पूछा ना कि 20 साल में अगर पूछे आप क्या किया, 20 साल में क्या किया, तेरा नाम लिया। अब आप भी ये बोल रहे हैं। ग्रोथ रेट समझ में आता है आपको? मोतिहारी में आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, समझ में आता है आपको? 5,000 सिंह जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया था, ये भी नहीं इनका ज्ञान है। महिलाएं 29% मनमोहन सिंह जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में और गया में दिया, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना को नहीं ये तो गजब है। अगर पूछिएगा 20 साल में क्या किया ना, तो कहेंगे तेरा नाम लिया। 20 साल में तेरा नाम लिया, किसका नाम लिया? लालू जी का नाम लिया, किसका नाम लिया? नेहरू जी का नाम लिया। जल्दी आपको सुनिए, सबको सुना। आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि मेरा टाइम तो क्या टाइम खत्म हो गया है, 30 सेकंड का टाइम। आप लोग सुन ही नहीं रहे, मैं क्या इसीलिए बोल रही हूं। बोलिए, समय खत्म हुआ। इमामगंज, दौरा, कटेरिया, असरगंज, तमाम इलाकों के अंदर मेडिकल कॉलेज खुला है। पहली चीज। दूसरी बात, पहली बार बिहार में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट, कृषि की ग्रोथ रेट से ज्यादा है बिहार
बिहार का विकास करेंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन क्या बिहार वापस आइए, जाके बिहार जाइए। पटना एयरपोर्ट भी बन चुका है। अक्षर, प्रदीप जी, जल्दी, इतना जल्दी। चीख चीख के जो आप अपना बिहार का ग्रोथ रेट बता रहे हैं, तो ये भी लोग को बता दीजिए कि जो अस्पताल आप बता रहे हैं कि उन्होंने दिया है, उसी अस्पताल में भी पिछले दिनों स्ट्रेचर की कमी होने के कारण हाथ से लाश ठीक करेंगे हम, हाथ से लाश उठा के एयरपोर्ट हम नहीं बनाए जो 70 उसी बिहार में